क्या आप जानते हैं कि जिंदगी के कुछ ऐसे सबक हैं जो बहुत सादा मगर इंतहाई ताकतवर हैं, लेकिन उन पर अमल करना अक्सर हमें मुश्किल लगता है। हम सब कामयाबी और खुशी की तलाश में हैं, लेकिन क्या हम वाकई जानते हैं कि हमें किन चीजों पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए? कुछ हकीकतें ऐसी हैं जो हमें बेचैन कर देती हैं, लेकिन उनसे नजरें चुराना हमें मजीद मुश्किलात में डाल देता है। ये हकीकतें क्या हैं? आपकी जिंदगी में कौन से असूल इनकलाब बर्पा कर सकते हैं? आइए इन पोशीदा सच्चाइयों का पर्दाफाश करें जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकती हैं। क्या आप तैयार हैं? तो आए इन हैरत अंगेज इंकशाफात के सफर पर चलते हैं। मुहर्रिक चैनल में दिलचस्पी लेने वालों को खुश आमदीद। ये मुहर्रिक वो चैनल है जहां मुस्तकबिल के तमाम कामयाब लोगों को मजीद कामयाबियों की तहरीक मिलती है। नंबर 1, पछतावा नाकामी से ज्यादा तकलीफ देह होता है। पछतावा एक ऐसी कैफियत है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। जब हम कोई मौका गंवा देते हैं या गलत फैसले करते हैं तो इसका पछतावा जिंदगी भर हमारा पीछा करता है। नाकामी एक आर्जी हालत है जो हमें सीखने का मौका फराहम करती है, लेकिन पछतावा हमें हमेशा के लिए मायूस और बेचैन रखता है। पछतावे की तकलीफ नाकामी की तकलीफ से ज्यादा होती है, क्योंकि नाकामी के बाद भी हमें दोबारा कोशिश करने का मौका मिलता है, लेकिन पछतावा हमें दोबारा कोशिश करने से रोक देता है। इसलिए बेहतर है कि हम अपनी जिंदगी में हर फैसले को सोच समझ कर करें ताकि हमें बाद में पछतावा ना हो। हर मौके का भरपूर फायदा उठाएं और नाकामी से ना डरें, क्योंकि नाकामी एक सबक है जबकि पछतावा एक बोझ है जो हमें जिंदगी भर उठाना पड़ता है। नंबर 2, आप हमेशा अपने जज्बाती रद्द-ए-अमल के जिम्मेदार हैं। जज्बाती रद्द-ए-अमल एक फितरी अमल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। जिंदगी में जो कुछ भी होता है हम इस पर अपने रद्द-ए-अमल के खुद जिम्मेदार हैं। चाहे कोई वाकया कितना ही संगीन क्यों ना हो, हमारा रद्द-ए-अमल हमारी शख्सियत और हमारी ज़हनी हालत की अक्कासी करता है। अगर हम अपने जज्बात पर काबू नहीं रखते तो हम जिंदगी में मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने जज्बात को समझें और उन पर काबू पाने की कोशिश करें। जज्बाती रद्द-ए-अमल के दौरान हम जो फैसले करते हैं वो हमारे मुस्तकबिल पर गहरे असरात मुरत्तब कर सकते हैं। इसलिए अपनी जज्बाती हालत को समझें, उसे कबूल करें, लेकिन उसके ज़ेरे असर फैसले ना करें। याद रखें, आपके जज्बात आपके हाथ में हैं और आप ही उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 3, अपने मसाइल को ख्यालात से नहीं अमल से हल करें। जब हम किसी मसले का सामना करते हैं तो उसे ख्यालात में उलझने की बजाय अमल के जरिए हल करना ज्यादा मौसर होता है। ख्यालात में फंसकर हम मसले को बड़ा बना लेते हैं और हल की बजाय परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। अमल एक ताकतवर हथियार है जो न सिर्फ मसाइल को हल करता है बल्कि हमें ज़हनी सुकून भी फराहम करता है। अगर आप अपने मसाइल को हल करना चाहते हैं तो सिर्फ सोचने की बजाय अमल करें। अमल के जरिए आप अपने मसाइल का हल तलाश कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। याद रखें, ख्यालात में फंसने से मसला हल नहीं होता, बल्कि अमल के जरिए आप उसे खत्म कर सकते हैं। नंबर 4, आपकी जिंदगी का तयन इस बात से होगा कि आप गैर यकीनी हालात का सामना कैसे करते हैं। जिंदगी गैर यकीनी हालात से भरी हुई है और हमारी कामयाबी का दारोमदार इस बात पर है कि हम इन हालात का सामना कैसे करते हैं। गैर यकीनी हालात हमें खौफजदा कर सकते हैं, लेकिन यही हालात हमें मजबूत और खुद मुख्तार बनाते हैं। अगर हम गैर यकीनी हालात का सामना करने से घबराते हैं तो हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन अगर हम इन हालात का सामना करने के लिए तैयार हैं तो हम किसी भी चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं। गैर यकीनी हालात में सब्र, हिकमत और अज़्म की जरूरत होती है। अगर हम इन खुसूसियात को अपनाते हैं तो हम किसी भी गैर यकीनी हालत का कामयाबी से सामना कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को कामयाब बना सकते हैं। नंबर 5, सेहतमंद ज़हन के लिए अपनी खुराक से फजूल चीजें निकालें। एक सेहतमंद ज़हन के लिए जिस्मानी सेहत का ख्याल रखना जरूरी है,
اور اس کا آغاز خوراک سے ہوتا ہے۔ جو کچھ ہم کھاتے ہیں وہ ہماری جسمانی اور ذہنی حالت پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے۔ فضول خوراک نہ صرف ہماری جسمانی صحت کو نقصان پہنچاتی ہے بلکہ ہمارے ذہن کو بھی کمزور کرتی ہے۔ اگر آپ ایک صحت مند ذہن چاہتے ہیں تو اپنی خوراک سے فضول چیزیں نکال دیں۔ متوازن اور غذائیت سے بھرپور خوراک اپنائیں جو آپ کے جسم اور ذہن کو توانائی فراہم کرے۔ ایک صحت مند جسم ایک صحت مند ذہن کی بنیاد ہوتا ہے، اس لیے اپنی خوراک کو بہتر بنائیں تاکہ آپ کی ذہنی حالت بھی بہتر ہو۔ نمبر 6، آپ کی بہترین زندگی منظوری کی محتاج نہیں ہوتی لیکن عدم تحفظ کو منظوری کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک بہترین زندگی جینے کے لیے دوسروں کی منظوری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب آپ خود پر اعتماد کرتے ہیں اور اپنی زندگی کے فیصلے خود کرتے ہیں تو آپ کو دوسروں کی منظوری کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ میں عدم تحفظ ہے تو آپ ہمیشہ دوسروں کی منظوری کے محتاج رہیں گے۔ عدم تحفظ ایک ایسی کیفیت ہے جو ہمیں دوسروں کی رائے پر منحصر کر دیتی ہے، جبکہ خود اعتمادی ہمیں آزاد اور خود مختار بناتی ہے۔ اگر آپ ایک بہترین زندگی جینا چاہتے ہیں تو اپنے آپ پر اعتماد کریں اور دوسروں کی رائے سے آزاد رہیں۔ یاد رکھیں، ایک مضبوط اور مطمئن زندگی وہی ہوتی ہے جو اپنی منظوری کے لیے خود پر بھروسہ کرتی ہے، نہ کہ دوسروں پر۔ اگر آپ ان 6 نکات پر عمل کرنا شروع کر دیں تو نہ صرف آپ کی اپنی زندگی میں بہتری آئے گی بلکہ آپ کے آس پاس موجود لوگوں کی زندگیوں پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ ویسے ان 6 نکات میں سے آپ کو کون سا نکتہ سب سے زیادہ پسند آیا؟ اپنے خیالات ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارے محرک چینل کو پسند کرنے اور سبسکرائب کرنے کا شکریہ۔